हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो एडिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं दी ऑल न्यू MG हेक्टर फेसलिफ्ट 2026 जो कि अभी लॉन्च हुई है एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ 11.99 लाख रुपीस फॉर द इंट्रोडक्टरी प्राइजेस एंड फॉर लिमिटेड यूनिट्स ओनली। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा प्राइस कम देखने को मिलेगा इफ़ वी कंपेयर इट विद द अर्लियर वर्जन, बट थोड़े टाइम के लिए ही। तो देखने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ चेंजेस MG लेकर आया है विद दिस माइनर फेसलिफ्ट। तो जल्दी से देखते हैं। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल्स ऑफ द ऑल न्यू एमजी हेक्टर, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा अपडेट जो नोटिसेबल चेंज मिलेगा वो है एक अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से एमजी का लोगो आएगा। फ्रंट पार्किंग कैमरा, जस्ट बिकॉज दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट राइट ओवर हेयर। डीएलएल का सेटअप, फ्रंट एलईडी सेटअप और नीचे फॉग लैम्प का सेटअप। यहाँ पर एमजी की बैजिंग, थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा और क्रोम ट्रीटमेंट इसके फ्रंट बम्पर को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करता हुआ। साथ में यहाँ पे देख सकते हो रेडार फॉर द एडास, बिकॉज यहाँ पे एडास लेवल 2 आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से नया पर्ल व्हाइट कलर और एक कार्डमन ब्लू कलर देखने को मिल जाता है विद द टॉप एंड वेरिएंट्स एज वेल। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं। टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल्स ऑफ द ऑल न्यू एमजी हेक्टर, सबसे बड़ा नोटिसेबल चेंज है यहाँ पे न्यू डिजाइन फॉर द अलॉय व्हील्स। द प्रोफाइल ऑफ द टायर हैपेंस टू बी 215 55 R18, बट यहाँ पे जो अलॉय व्हील का डिजाइन है वो थोड़ा सा रीडिजाइन कर दिया गया है। पर्सनली मुझे जो पुराने वाली हेक्टर थी वो डिजाइन ज्यादा बेटर लगता था। ये थोड़ा सा और ब्रॉडर डिजाइन है, वो थोड़ा सा और स्ट्राइकिंग डिजाइन था। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कार का कंप्लीट साइड प्रोफाइल। ये वाली व्हील्स के साथ कैसी लग रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो पुरानी वाली हेक्टर थी उसके अंदर एक तो ये वाला डिजाइन आता था, जो लेटेस्ट वाली अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी। उससे पहले ये वाला आता था, वो वाला देख सकते हो। बट ये वाला काफी ज्यादा अच्छा लगता था देखने में, और अब आ रहा है ये वाला। टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल्स, नथिंग हैज चेंज्ड मच ओवर हियर। टॉकिंग अबाउट द रेयर प्रोफाइल ऑफ द कार, यहाँ पर भी कुछ ज्यादा नोटिसेबल चेंजेस मिलेंगे नहीं। एक ब्रेड डायनामिक का लोगो, एडास की बैजिंग, बूट स्पेस रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, बट एक बार फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। दिस हैपेंस टू बी द 5 सीटर वेरिएंट, यहाँ पे 6 और 7 सीटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंटीरियर शेड, 5 सीटर वाले का कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। फैब्रिक और लेदर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा ग्रेश आइवरी कलर है ये। एंड अब आप इंटीरियर देखेंगे जो वो होगा 7 सीटर वाली हेक्टर प्लस का। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द ऑल न्यू एमजी हेक्टर 2026, यहाँ पर देख सकते हैं इसका टॉप एंड सेवी प्रो वेरिएंट रहने वाला है पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर ही, जिसका प्राइस है यहाँ पर। अब जो इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सा और एरी फीलिंग वो एड ऑन करके दे रहा है, क्योंकि ये जो बेज और ब्राउन का ट्रीटमेंट कंपनी ने यूज किया है ना, ये काफी ज्यादा सही लग रहा है। यहाँ पर अब आपको फैब्रिक मटेरियल भी देखने को मिलेगा। अर्लियर सारी लेदर के अंदर आती थी, ये वाला पैड देखते थे ये भी लेदर पे आता था, बट अब फैब्रिक और लेदर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ इधर वाली साइड पे ना जैसे कार्बन फाइबर वाली फिनिशिंग होती है, वैसी फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील्स, कुछ इस तरह से वही आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रहने वाले हैं। एक नए अवेटार के अंदर पुश बटन स्टार्ट यहाँ रहेगा। एम्बिएंट लाइट वैसी की वैसी रहने वाली है। द बिगेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस अपडेट इज द अपडेट ऑफ द सिस्टम, जो कि इसका यूज़र इंटरफेस और जो सिस्टम यूआई है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट किया है। अप टू 10 GB ऑफ रैम इन्होंने बढ़ा दी है, जिसके साथ साथ इसको ऑपरेट करना अब और भी ज़्यादा हो जाएगा स्मूथ और मज़ा आने वाला है काफ़ी। कुछ इस तरह से अगर मैं रिवर्स गियर डालता तो इस तरह से आपको 3D सराउंड व्यू कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड इसकी जो डायनामिक गाइडलाइंस है वो काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर मूव कर रही हैं। मतलब कि यार ये सिस्टम अपडेट के साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड हो चुका है ये सिस्टम। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इकोनॉमी मोड डाल सकते हैं, वायरलेस चार्जर, बट अभी भी यहाँ पर गाड़ी के अंदर टाइप सी पोर्ट्स की कमी महसूस हो रही है। यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से AC मैक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कुछ इस तरह से पार्किंग सेंसर्स का स्विच और पीछे के फैन का स्विच। कुछ इस तरह से चाबी भी बिल्कुल ही सेम रहने वाली है नई हेक्टर की। कुछ इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, इसको ओपन करेंगे तो अंदर डीप स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। सो टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हॉर्न वैसा का वैसा है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सारी वार्निंग्स वगैरह हैं। कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही एज इट इज सेम रहेगा पिछले वेरिएंट की तरह। ऑटो डिमिंग इनसाइड रेयर व्यू मिरर, एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ। ये बेसिकली इसका 7 सीटर वाला वेरिएंट है टॉप ऑफ द लाइन के अंदर। कुछ इस तरह से सीट देख सकते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटीरियर कलर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। कुछ इस तरह से सारे कंट्रोल्स। बाकी तो यहाँ से आपका
का बूट वगैरह ओपन करने का स्विच है, केबिन की इल्यूमिनेशन कंट्रोल करने का स्विच है, कुछ इस तरह से पुश स्टार्ट बटन। बाकी तो चलते हैं एक बार गाड़ी के बाहर। तो भी आ चुके हैं गाड़ी की रेयर स्पेस पे। आगे हर्ष भाई बैठे। हर्ष भाई हाइट क्या आपकी? मेरी 5'9" है। 5'9", तो उसके हिसाब से ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारे पास स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑफ कोर्स सी बात है, MG हेक्टर हमेशा से अपनी स्पेस के लिए जानी गई है। ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर। अभी भी यहाँ पे जो टाइप सी सॉकेट्स हैं उसकी कमी महसूस हो रही है पिछली सीट पर। रेयर AC वेंट्स को जिस तरह से देख सकते हो। बाकी तो पैनोरामिक सनरूफ का जो एरिया है एक्सटेंड्स टिल दी एंड। कुछ इस तरह से रेयर सीट्स देख सकते हो। यहाँ पे भी अब फैब्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। कप होल्डर्स इन द आर्म रेस्ट। बाकी कुछ इस तरह से देखेंगी पीछे की सीट्स, जो कि ऑफ कोर्स बच्चों के लिए ही बेस्ट सूटेड हैं। बाकी तो कुछ इस तरह से पावर विंडो के कंट्रोल्स। अभी भी रेयर सनशेड्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किए हैं। बाकी तो इन्फिनिटी का सिस्टम अभी भी गाड़ी में वैसा का वैसा ही है। So what do you think about the interior of the all new updated MG Hector 2026? Do let me know in the comments section below. इस MG Hector के अंदर इंजन या ट्रांसमिशन ऑप्शंस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। डीजल के साथ वही मैनुअल और पेट्रोल के साथ वही CVT को देखने को मिलने वाला है। 2 लीटर डीजल एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। एंड अभी देखना ये है कि 1.5 लीटर जो टर्बो पेट्रोल है वो सफारी हैरियर के अंदर भी लॉन्च होने वाला है। सो देखते हैं कि दोनों गाड़ियों में से कौन सा बेटर ओवरऑल पैकेज बन के रहने वाला है। फॉर द प्राइस, talking about the introductory prices, 11.99 लाख रुपीस का इंट्रोडक्टरी प्राइस है विद दिस न्यू हेक्टर 2026। बाकी तो प्राइस लिस्ट आप पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं फॉर द टॉप एंड वेरिएंट्स एज वेल। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑल न्यू हेक्टर 2026? कैसा लगा ये छोटा सा माइनर सा अपडेट फॉर द न्यू ईयर? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। डीजल ऑटोमेटिक की वेट अभी भी रहेगी MG हेक्टर के साथ में।